हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और देखिए, हम लोग काफ़ी परेशान थे 2-4 दिन से, क्योंकि टेंशन में थे। हुआ ये कि जो आप लोगों से शायद 1-2 वीडियो पहले मैंने आपको शेयर भी किया था कि कोई गाड़ी आई थी हमारी सोसाइटी में और कोविड की थी वो भी, और कोई चंद्राकर फैमिली के नाम से पूछ रहे थे, लेकिन वो बात वहीं ख़त्म हो गई थी। कोई नहीं, कुछ नहीं मालूम हो पाया था। लेकिन हुआ ये कि अभी 8-10 दिन पहले की बात है, हमारी सोसाइटी में एक एम्बुलेंस आई थी। जब ये ऑफ़िस के लिए नीचे उतरे तो किसी ने पूछा कि अपनी सोसाइटी में एम्बुलेंस आई थी, आपको कुछ पता है क्या? ये कहे कि हमें तो कुछ नहीं मालूम है ऐसा कुछ। तो फिर बाद में कोई मालूमात नहीं हो पाई। फिर शाम में ये हुआ कि सीसीटीवी कैमरे में चेक किया तो उसमें बाकायदा दिखा कि लिफ्ट से कोई आया, एक कोई जेंट्स थे, 2 लोग थे, और बाकायदा एम्बुलेंस दिखी और एम्बुलेंस में लेके गए। फिर मालूम किया तो हुआ ये कि जो रेंट पे रहते हैं तो उन्होंने बताया कि हमारे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी रात में, उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ गया था। तो उनको हमारे फूफा जी या मौसा जी जो भी है वो स्वास्थ्य मंत्रालय में हैं, तो उन्होंने एम्बुलेंस भेज दी थी, तो एम्बुलेंस से उनको लेके गए थे। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो सोचा ठीक है, हो सकता है यही है। लेकिन वो रहते हैं तो वो हमारे हमारे मतलब फ्लैट में हैं और हमारे बगल में ही रहते हैं। हमारा तो काफ़ी टेंशन हो गया था हमें, क्योंकि डाउट में था। फिर दूसरे दिन हो गया, फिर 2-3 दिन, लेकिन हम लोग केयरफुल रहने लगे थे कि हो सकता है भाई वो तो बता रहे हैं इस तरह से, लेकिन कोई और बात हो सकती है। और लेकिन उन्होंने जो फ्लैट नंबर लिखवाया था, वो हम लोग 4th में रहते हैं, उन्होंने 3rd फ्लोर का लिखवाया था, तो उसमें सब चीज़ डाउट चल रही थी। तो फिर ऐसा हुआ, एक खामोशी में सब धीरे-धीरे सब काम होता, कोई आहट नहीं मालूम होती थी हम लोगों को, कि कुछ पता भी नहीं चलता था बाहर। क्यों, हम लोग का वैसे भी दरवाज़ा बंद रहता था, लेकिन फिर भी एक दूसरे रहता है तो मालूम होता रहता है कि बाहर कोई आ रहा है, जा रहा है, कुछ नहीं। और जो हमारे फ्लैट, हमारे जो घर के जस्ट सामने में है, हमारा 401 है, और जो 402 है, वो 402 में उन्हीं की दोनों बहनें सगी बहनें हैं, उन्हीं लोगों को रहते हैं आपस में। उन लोग का पहले हमेशा मिलना-जुलना काफ़ी होता था, लेकिन अब मिलना-जुलना बंद हो गया था। तो डाउट ज़रूर लगता था, क्या बात है, क्यों ऐसा है? क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब एक दिन, हाँ, ऐसे बैठे हुए थे तो बच्चा को आहट लगी, छोटा वाला क्या कि एकदम दरवाज़ा खोला कि कोई आया ऐसा लगा। तो देखा तो कोई जेंट्स थे, 2 जेंट्स थे, उन्होंने कुछ सामान लेके रखा था, और जब सामान था तो उसमें सैनिटाइज़ था और कुछ खाने के पैकेट था, और वो बस दिया उन्होंने और वो वापस हो गए। और बेटा भी सीधा नीचे चले गया पार्किंग में, और उसने कि कोई बात ना हो, शक ना करे। तो फिर हुआ ये कि वो जो जेंट्स आए हुए थे उन्होंने बाकायदा सैनिटाइज़ किया, शूज़ में किया, और हैंड्स तो चलता है कि ठीक है, लेकिन शूज़ में किया। जब कोई ऐसे जगह से जाता है तो ही करता है शूज़ वगैरह में, कि कुछ और ना हो ऐसा। तो वो बात तो हम लोगों को जब मालूम हुआ, बच्चा बताया, तो फिर हम लोग ने अपने सेक्रेटरी से बात किया, प्रेसिडेंट से, कि भाई ऐसा क्या बात है, चेक करिए आप लोग, क्योंकि ज़रूरी है करवाना। आप लोग मालूमात करिए, क्योंकि ये ऐसी बात छुपाई नहीं जाएगी, नहीं तो ये सबके लिए नुकसान है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप पता करते हैं। फिर हम लोग ने उन्होंने बात किया, और जिनने रेंट पे दिया वो ऑनर से भी बात किया, उनके ऑनर से। तो ऑनर ने बोला कि फिर रेंटर से बात किया उन्होंने, तो उनने फिर वही वाली बात बता दिया कि हमारे पापा का ब्लड प्रेशर, वही चीज़ ख़त्म हो गई। फिर सोसाइटी वालों ने यही कहा कि नहीं, वो तो वही बात है, हम लोगों को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हमने कहा ठीक है, मान नहीं रहे मत मानिए, हम लोग तो अपनी सेफ्टी अपने से करेंगे। वो उनका ऑनर का कहना ये हुआ कि भई होता है कि अगर आप सेफ्टी कर रहे हो तो कौन सी बुराई है, अच्छी बात है, आप जब तक यकीन ना करो। हम लोगों पे ब्लेम डाला। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अपना सेफ्टी कर लें। हम लोग ने अपना दरवाज़ा वगैरह पूरा पैक कर लिया, हम लोग बाहर भी नहीं जा रहे थे। हमने कहा बहुत ज़रूरी होगा तो ही, वरना घर में ही रहेंगे। फिर
दूसरे दिन ये सैटरडे की बात है कि सैटरडे में 2 जेंट्स आए। उन्होंने कुछ-कुछ बातें की, आवाज़ आ रही थी अंदर तक के, तो उन्होंने पूछा कि आप ठीक हो? ये 402 की बात थी, ये वाला फ्लैट नंबर। उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग। फिर उन्होंने पूछा कोई भी ज़रूरत हो तो हम लोग पूरा कर देंगे, आप परेशान मत हो। तो हम लोग सोचा कोई और बात होगी, ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर उनने शायद निगम वगैरह से आए थे और उन्होंने वो कोविड का पूरा लगा के गए। ये बात बाद में मालूम हुई हम लोगों को कि कोविड के बारे में है। और फिर जब लगा दिया गया तब ग्रुप में डाला गया 3 बजे करीब। और हम लोगों के यहाँ तो वैसे भी लॉकडाउन शुरू हो गया, काफ़ी बढ़ रहे थे पेशेंट, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। और अभी 24 तारीख से तो और भी ज़्यादा पूरा फुल तरीके से लॉकडाउन रहेगा। ना सब्ज़ी मिलेगी, ना किराना है, ना कुछ भी नहीं। ये 30 तारीख तक चलेगा। फिर सैटरडे को वो आके लगा के गए। फिर ग्रुप में डाला गया कि यहाँ कोविड पेशेंट है और वो भी कोविड के 3 लोग हैं। वो फिर भी मान नहीं रहे थे, कह रहे थे हम लोग आइसोलेशन का मान ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे हम होम क्वारंटाइन हैं। तो होम क्वारंटाइन तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ब्लू कलर का होता है क्वारंटाइन के लिए, और ये रेड कलर में बाकायदा लिखा हुआ था कि कोविड पेशेंट है और 3 लोग हैं और इनका 3 तारीख तक के है। और उसके बाद भी उन लोगों को फ़ोन करके पूछा जाता था तो मना कर दिया उन्होंने साफ कि हमारे ऑफ़िस में निकला है तो हम लोग को होम क्वारंटाइन के लिए रखा गया है, तो हम लोग हैं। तो वो बाद में बहुत रात में जब उन लोगों ने माना कि जब सब पूरे ग्रुप में हम लोगों के यहाँ से भी हम लोग ने फिर 104 नंबर पे कॉल करके पता करे कि भाई क्या बात है, ये सही क्या है और ऐसा। तो सब उन्होंने जब रिकॉर्डिंग करके हम लोग ने ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाला, तब सोसाइटी वालों ने माना कि ये बात सही है और यहाँ पर पेशेंट है और अपने यहाँ कोविड के। तो फिर हम लोगों को फिर लगा कि चलो हमारी बात गलत नहीं है, सही है। फिर अभी वो लोग आइसोलेशन में हैं, घर पे ही हैं। तो हम लोग ने तो अपने दरवाज़े पूरे पैक कर लिया, हम लोग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। और जो भी है अब बस ऐसे ही है, जाएंगे बिल्कुल एक आध जब बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो घर के बाहर, वरना नहीं निकलना है। तो बस अब ये देखिए बेडशीट चेंज करना था, तो जो नई बेडशीट लेके आए थे वही बेडशीट है और अभी तक बिछाया नहीं था, क्योंकि बिल्कुल माइंड जो था डिस्टर्ब था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। हर कोई काम भी नहीं हो रहा था। जो बस खाना बनाने का होता था वो काम कर लिया, और जो दूसरे काम होते थे वो सुबह के शाम, शाम के सुबह, बस इसी तरह चल रहा था। और अब सोचिए कि सोच के एक अजीब सा लगता है कि जो कोविड का है वो हमारी जैसे 5 बिल्डिंग है, ABCD और E बिल्डिंग होती है, तो हम लोग E ब्लॉक में रहते हैं। तो E में सोचिए पूरा हमारे ही दरवाजे के सामने होना, कुछ सोच के कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि सारे शायद हम सोसाइटी में सबसे ज़्यादा केयर तो शायद हम ही लोग कर रहे होंगे, क्योंकि किसी से भी कोई बंदे किसी से भी हम लोग नहीं मिले अपने सोसाइटी में, ना बच्चे बाहर जाते थे ना कहीं गए आए। और जो जितना डरता है, कुछ ऐसा लगता है कि उसके सामने उतना ही आता है। तो वही हाल हमारे साथ हुआ, हम लोग जितना डरते थे तो वही हमारे दरवाजे के सामने आया। और हुआ ये कि हम लोग 8 महीने से करीब पहले हम लोग ने, जब वुहान का शुरू हुआ था तो हम लोग वहाँ की वीडियोस देखते थे, तो हम लोग को समझ आता था कि कितना बुरी चीज़ होती है। तो शुरुआत से ही हम लोग बहुत केयर किए हैं। ये देखिए, ये है बच्चों का रूम और ये बच्चों के रूम की हालत। और ये देखिए एग्ज़ाम चल रहे हैं इन लोग का, क्या बड़े बेटे का चल रहा है, फाइनल ईयर का चल रहा है, ऑनलाइन है। तो बस ये पढ़ाई में लगे रहते हैं और पूरा फैला हुआ है। अब इसे बेडशीट चेंज करने आए हैं रूम में, तो पूरा हटाना पड़ेगा। ये है, दिन भर बस ऐसे ही होता है, समेटते रहो।
बच्चे तो कहते हैं कि बस मम्मी रहने दिया करिए, मत उठाया करिए, मत समेटा करिए। हम लोग को कभी भी कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कोई कागज़ या कोई कभी कॉपी नहीं मिलती, तो बस सोचते हैं मम्मी आपने ही कहीं रख दिया होगा इधर उधर समेट के। हम कहते बेटा जहाँ जो चीज़ रहती है वहीं पर रखते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा समेट के अच्छी तरह से रख देते हैं। उन लोगों का ये रहता है कि फैला रहना दीजिए, जो दिख रहा है सामने बस वही खींचें, और मेहनत नहीं करते हैं कि कुछ देख के समेट के रखें या उठा के देख लें कहाँ कौन सी चीज़ रखी है, क्या वो नहीं सब होता बच्चों में। ठीक है, बच्चों को भी अपनी तरीके से जीने का हक होता है, वो भी अपने आज अपन उनके लिए कर रहे हैं, कल वो बाहर चले जाएंगे तो बस यही सब चीज़ों से मोहताज हो जाएगी, आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे फिर, इसलिए और बच्चों से ही घर अच्छा भी लगता है। तो बस इस तरह से अब ये देखिए इन लोग के रूम की बेडशीट चेंज कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी है ये बेडशीट भी। बस ये है कि थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ये है कि सस्ती भी थी। हमने सोचा चलो इसे भी यूज़ करके देख लेते हैं, अगर अच्छी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक की जगह दो ले लो, लेकिन अच्छा लगा। पहले ऐसा होता था बच्चे छोटे होते थे तो स्कूल चले जाते थे, तो फिर उसके बाद आप जो समेट के रखा सामान तो फिर आपके 2 बजे 3 बजे तक सब वैसे ही रहता था, फिर वो कोचिंग चले जाते थे। अब तो ये पूरे टाइम अभी घर पे ही होते हैं, तो बस सामान बस दिन भर इसी तरह से उठाना रखना होता ही रहता है। कुछ दिनों से तो बिल्कुल मन अच्छा भी नहीं लगता रहता, वही कोविड का सुन के ऐसा लगता है कि ये सब ऐसा कब तक चलेगा। और जब से सामने हो गया घर के तब से तो और ज़्यादा, और ना ही हम लोग 8 महीने करीब हो चुका, ना हम अपने दोस्तों से, ना अपने रिश्तेदारों से, ना मायके से, ना ससुराल से, किसी से भी नहीं मिले हैं। तो बस ऐसा लगता है कब हम सब से मिल लें, और ये सोच के ख़राब लगता है कि ये ऐसा कब तक चलेगा, कुछ समझ में नहीं आता है। और ये काफ़ी बढ़ चुका है हम लोगों के यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो काफ़ी बढ़ चुका है। और दुआ करें बस कि जल्दी से जल्दी ये सब वबा जो चली है वो ख़त्म हो जाए और पहले की तरह सब अच्छा हो जाए। ये देखिए ये सब जम चुका है, रूम सेट हो गया है, लेकिन बस ये है कि थोड़ी देर होता है फिर वैसे ही हो जाता है। फिर और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए और साथ में कमेंट्स भी करिए। और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।